मैंने जिसको टाना वो हमारे सामने मरी। हम कुछ नहीं कर पाए। इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा? जिम्मेदारों की घोर अंधेर गर्दी से लोगों की जिंदगी में छाए इस अंधेरे का कलंक कैसे धुलेगा? कह रहे थे 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो फिर उससे वैसी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। यहाँ बहुत अजीब लोग हैं। दे आर हार्टलेस। फंस गया हूं अभिमन्यु की तरह कुरुक्षेत्र में, बचाने वाला कोई नहीं है। महाकुंभ 144 साल बाद आया। इतना प्रचार प्रसार हुआ कि गंगा स्नान करने से सारे के सारे पाप धुल जाएंगे, और इसका पूरा का पूरा असर जो पड़ा ऐसे लोगों पर पड़ा जो काम करने वाले, दिहाड़ी करने वाले मजदूर। 28-29 तारीख की वो रात के 2-3 बजे के बीच में जो हादसा हुआ, इतने लोगों की चीखें दब गईं। किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने बेटी को खोया, किसी ने पति को खोया, किसी ने माता को खोया, किसी ने नवजात बच्चे को खोया, किसी ने अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को खोया, बहन को खोया, भाई को खोया। कितने लोगों की जान चली गई। जब सरकार को इसके बारे में पता था, तो 40 करोड़ जनता उस क्षेत्र में आने वाली है, तो इसमें गलती किसकी है? सरकार की चूक नहीं है, इसमें दोष नहीं है, व्यवस्था का दोष नहीं है, बिल्कुल दोष है। इससे अछूते नहीं रह सकते हैं, इसमें दोष है। उनकी क्या गलती है? लोगों की आस्था के रूप में वो आए थे, आस्था लेकर आए थे। कितने दिनों से प्रचार प्रसार था, उनको तो यही था पता कि कोई पूरा परिवार का परिवार खो गया। जब वो घर गए होंगे, गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने, किसी की मां ने पूछा होगा कि मेरा बेटा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? किसी की पिता ने बोला होगा मेरी बेटी कहाँ है, किसी की पत्नी ने बोला होगा मेरा पति कहाँ है, किसी की बहन ने कहा होगा मेरा भाई कहाँ है। क्या जवाब है? गंगा के किनारे मिट्टी में मिल गए वो। ऐसी घटना हुई है, बड़ा ही दर्द हुआ है, इसमें पूरे देश को आहत हुआ है। लेकिन इसमें कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। उनका एक बयान सामने आया कि गंगा के किनारे जिसकी मौत हुई है बड़े ही भाग्यशाली हैं। बड़े ही भाग्यशाली लोगों को गंगा के किनारे जिनकी मौत हुई है वो बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि गंगा के किनारे जो हादसा हुआ, जिनके परिवार के सदस्य के लोग गए हैं, उनको एक हादसा, एक पुण्य का काम कि गंगा के किनारे मौत आ जाना, मोक्ष की प्राप्ति हुई है गंगा के किनारे। इसमें 40 करोड़ जनता जहां पर जाने वाली है, तो उस भगदड़ में, व्यवस्था में कहां चूक लगी? भगदड़ क्यों ही पता नहीं, लेकिन पता है यह है कि मौत हुई है। कितने लोगों की मौत हुई ये पता नहीं। बस वीडियो जो सामने आ रहे हैं, किसी का भाई है, किसी की मां है, किसी की बहन है, किसी के पिता है, किसी की पत्नी है, किसी का पति है, कोई ना कोई खोया है। लेकिन ये सटीक पता नहीं चला कि कितने लोगों की अभी मौत हुई है। इसमें एक बात जो सामने आई कि लोगों के लिए दोहरा व्यवहार क्यों किया गया? वीआईपी एंट्री क्या है? आस्था के लेकर लोग जा रहे हैं, तो आस्था में वीआईपी एंट्री हो रही है। लोगों को, आम लोगों को, गरीब मजदूर लोगों को लंबी कतार में आना पड़ रहा है, और जो बीच में फंसे हुए लोग हैं, अब वो बीच में इस प्रकार से फंस गए हैं कि ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं। कई वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं, सामने आए हैं, जिसमें लोगों ने बोला कि हमें सिर्फ यहाँ से निकाल दो, हमें दर्शन नहीं करना है, हमें नहाना नहीं, हमें स्नान नहीं करना है, केवल हमारी जिंदगी को बचा लो। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं। क्यों? और कई लोग बड़े आसानी से, वीआईपी लोग बड़े आसानी से स्नान करके जा रहे हैं। अंबानी के परिवार से बात करें, चाहे अमित शाह जी के परिवार की बात करें, बड़े बड़े मंत्री गए हैं, बड़े बड़े लोग गए हैं, आसानी से स्नान करके आ रहे हैं। लेकिन गरीब मजदूर आदमी उस भीड़ में, भगदड़ में मारे गए। सोचने का विषय तो है। इसीलिए कहा है कि फंस गया हूं मैं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में, अभिमन्यु की तरह, बचाने वाला कोई नहीं है। जो व्यक्ति वहां पे फंसा था,
उसके अंदर ऐसा ही फील हो रहा था। वो माजरा वीडियो देख के ऐसा लग रहा है, जो सामने था उनको कैसा लग रहा होगा। 12 साल बाद कुंभ होता है, हर 6 साल बाद अर्ध कुंभ होता है, और जो महाकुंभ की चर्चा हो रही थी 144 साल बाद होता है। लेकिन ये पता नहीं था उन परिवार वालों को जिनके परिवार का सदस्य खोया हुआ है कि ये हमारे लिए काल होगा। कितनी नफरत हो जाएगी उनके दिलों में, जिनका एक परिवार का सदस्य गया, किसी के परिवार का परिवार चलेगा, किसी का परिवार ही उजड़ गया। ये कह नहीं सकते, दर्द है इसमें, लेकिन दर्द किसका है? गरीब का, मजदूर का, वीआईपी का नहीं है दर्द। वीआईपी लोगों ने अपने परिवार का सदस्य नहीं खोया है। गरीब मजदूर जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो ही लाइन कतारों में था, वही मारा गया। अब पता नहीं मौत के आंकड़े कितने हैं। कोई 30 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है, कोई 80 कह रहा है, तो कोई 90 कह रहा है, बस पता नहीं। दिख रहा है वहां पर कपड़ों का ढेरों अंबार, बैग, किसी की चप्पल ट्रैक्टर से, ट्रॉलियों से फेंका जा रहा है। वहाँ से वहाँ लोगों का जो पहनने का है मटेरियल, चप्पल है, कपड़े हैं, बैग हैं, उठा उठा के जाया जा रहा है। किसी का आधार कार्ड, किसी का पैन कार्ड, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान हो रही है। बस कुछ दिन तक ये खबर चलेगी, इसके बाद बंद हो जाएगी। महाकुंभ 144 साल बाद आया, लेकिन कई लोगों के परिवार को उजाड़ कर चला गया। ये सच है, लेकिन कड़वा है। कुंभ बड़ा प्रचार था, व्यवस्था नामात्र की। व्यवस्था होती तो कहीं ना कहीं लोगों के परिवार को अपने परिवार के सदस्य नहीं खोने पड़ते। सोचने का विषय है दोस्तों। ये कुंभ था, महाकुंभ। नमस्कार।